हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका कालिया। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि अपने बच्चे को कौन सा बोर्ड दें, सीबीएसई दें या फिर कैम्ब्रिज दें? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। तो सबसे पहले यह जानने के लिए कि सीबीएसई और कैम्ब्रिज हैं क्या, हम इनकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई, एज यू नो, इट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड कैम्ब्रिज की फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन। तो अब इसके बाद, अब जब आप फुल फॉर्म जान गए हैं तो इनकी वर्किंग्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इनकी की फीचर्स की बात करेंगे। तो की फीचर्स में सबसे पहले आता है कि CAIA का क्या फीचर है। ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एम्प्लॉयर्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब इसका करिकुलम जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एम्प्लॉयर्स अराउंड द वर्ल्ड। और ये ब्रिटिश यूके का सिस है और ये काफ़ी कंट्रीज़ में ये बोर्ड चल रहा है। एंड CBSE हमारा देसी है। सो एज यू नो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहता है। एज यू नो कि CAIE जो है, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, इसका मीडियम ओनली इंग्लिश है। इसमें हिंदी नहीं होती है, बट स्कूल्स डू प्रोवाइड हिंदी एज वेल, क्योंकि हिंदी हमारे इंडिया में कंपलसरी है। तो हमें बच्चे को हिंदी मिल जाती है, तो हिंदी बच्चा इसमें पढ़ता है। तो स्कूल्स डू प्रोवाइड हिंदी, बट CBSE में दोनों ही इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो बच्चा अगर साइंस हिंदी में पढ़ना चाहता है तो वो हिंदी में भी पढ़ सकता है, और इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो हिंदी में भी पढ़ सकता है। बट लेकिन CAIE में द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ओनली इंग्लिश। सो अब हम इसकी बात करते हैं कि इनके इंडिया में और ग्लोबली कितने स्कूल्स हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये आगे वैलिड है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में CAI के अप्रॉक्सीमेटली 400 स्कूल्स हैं, जो कि और आगे बढ़ रहे हैं। दिस डेटा इज इन अप्रॉक्सीमेशन, सो ये बढ़ा हुआ भी हो सकता है। और ग्लोबली 10,000 है in 160 countries, as you can see on the screen. एंड CBSE में इंडिया में CBSE इंडिया का खुद का बोर्ड है, तो इट इज़ 24,000 अप्रॉक्सीमेटली CBSE स्कूल्स हैं, एंड ग्लोबली 240 हैं 26 कंट्रीज में। अब हम बात करते हैं बोर्ड रिकॉग्निशन की। जो CAI ही है वो कई कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। एज यू नो दैट इट इज़ अ बोर्ड फ्रॉम UK, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से रिकॉग्नाइज है। तो यह भी, ये भी रिकॉग्नाइज है और यह इंडिया में भी रिकॉग्नाइज होता है। तो जो स्कूल्स अगर इसे CAIA को ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, वो किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इट इज़ फुली रिकॉग्नाइज इन ऑल द कंट्रीज वेयर एवर इट इज़ एप्लीकेबल, वेयर इट इज़ रनिंग इट्स करिकुलम। तो बच्चा हर एग्ज़ाम में बैठ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड आपको पता ही है कि CBSE तो रिकॉग्नाइज ही है। CBSE इज रिकॉग्नाइज बाय यूनिवर्सिटीज एंड एम्प्लॉयर्स इन इंडिया एंड इट इन आउटसाइड एज वेल। बट लेकिन कैम्ब्रिज बोर्ड जो है वो UK का बोर्ड है और इंटरनेशनल बोर्ड है, तो इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है कि फोकस क्या रहता है। कैम्ब्रिज जो है वो विस्तृत है, उसकी सोच, वो इक्वल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है सभी फील्ड्स को, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेज हो। और इनका जो होलिस्टिक अप्रोच है इनकी, कि सब हर एक चीज़ पर पूरी तरह से फोकस करना है और बच्चे की डेवलपमेंट करनी है। जबकि CBSE की जो फोकस रहता है वो कन्वेंशनल रहता है, and it focuses more on the assimilation of knowledge, especially in the fields of humanities, commerce, language, and sciences. Its curriculum helps in students in preparing for medical and engineering entrance exams. So ये बहुत important बात है कि हमारे यहाँ पे, हमारी इंडिया में, जहाँ पे पेरेंट्स आर स्ट्राइविंग टू मेक देयर चिल्ड्रन इंजीनियर, डॉक्टर, तो उसके लिए CBSE करिकुलम बेहतर रहता है, क्योंकि CBSE ही आगे ये पेपर डिज़ाइन करती है और उसी के बेस पर ये करिकुलम बनाया हुआ है। लेकिन CAIE जो है, उसकी जो है वो हर एक फील्ड को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, जबकि ऐसा CBSE में नहीं है। उसमें CBSE में
क्या कहते हैं, सभी को, इट डजंट गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल दी फील्ड्स। सो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है, मैं ये फील करती हूँ और मैंने इस चीज़ को, डिफरेंस को फील करके लिखा है। मैंने काफ़ी इसके क्रिटिक्स भी पढ़े हैं, उस बेसिस पे मैंने इसको बनाया है। तो सीबीएसई जो है, इट इज़ मोर इन थियोरेटिकल वे कि आपको इसमें रटाना होता है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री प्राइमरी स्टेज। अगर प्राइमरी स्टेज में भी आएंगे तो CAIE इज़ अबाउट प्रैक्टिकल असेसमेंट्स, इसमें प्रैक्टिकल्स असेसमेंट्स रहेंगी जिसकी हम आगे बात करते हैं, जबकि सीबीएसई में रूट लर्निंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। मीन्स बच्चे को थोड़ा सा रटना ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है, यू कैन सी। इसके अलावा जैसे ये मैंने अभी बताया कि CAIE इज फोकस ऑन थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कैसे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कराते हैं CAIE में, कैम्ब्रिज बोर्ड में? दिस इज ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, बिकॉज इसमें क्लासरूम्स के साथ साथ आपको लेबोरेटरीज में एक्सपोजर मिलता है और किसी भी टॉपिक की, किसी भी थ्योरी का प्रैक्टिकल असेसमेंट कराया जाता है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, ताकि बच्चा अपनी सोच को खुद ही लिखे और खुद ही जाने की किस तरह से। बेसिकली ये कहेंगे कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं या फिर उस बेसिस पे अंडरस्टैंड किया जाता है, खाली क्वेश्चन आंसर्स को लिखवा के रटाया नहीं जाता है। और CBSE इज फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप देखते हैं अब तो वैसे भी एडवांस हो रही हैं बुक्स, और बुक्स हैव डिफरेंट क्राइटेरिया कि किस तरह से बच्चों को कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की बात की जाती है और नॉलेज को आप किस तरह से अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर फाइन, बोथ आर ग्रेट, बट द थिंग इज कि आप किस तरह से उसको ले रहे हैं, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कूल एज वेल, हाउ स्कूल इज डिलीवरिंग इट। ऑल्दो कैम्ब्रिज अपने जिन स्कूल्स को रिकॉग्नाइज करता है, उन स्कूल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, टीचर्स भी ट्रेन किए जाते हैं इन द वे दे कैम्ब्रिज वांट्स देम टू टीच। क्यों? तो जो कैम्ब्रिज जिस स्कूल को रिकॉग्निशन देगा, वहाँ के टीचर्स को भी वो इक्वली उसी बेस पे ट्रेन करेगा और उसी तरीके से अपने मैथडोलॉजीज को वो अप्लाई करवाएगा स्टूडेंट्स पे टीचर के द्वारा, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखिए, CAIE का स्ट्रक्चर जो है, फीस स्ट्रक्चर कह सकते हैं बहुत हाई है। कई कई जगह तो ये बहुत हाई चला जाता है, पेरेंट्स में नॉट अफोर्ड इट। और यह भी हो सकता है कि आप सपोज करिए आप कैपिटल सिटी में हैं, फिर आप आगे कहीं जाएं तो आपको यह कैम्ब्रिज बोर्ड नहीं मिले। अगर बच्चा कैम्ब्रिज से कैम्ब्रिज, उसको जाने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एज यू नो देयर आर लेस नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। बट क्या कहते हैं, CBSE की तो फीस जो होती है, it is based on 10th or 12th classes, because 10th and 12th are recognized by CBSE। तो ये जो है, इसकी फीस मॉडरेट टू हाई होती है प्राइवेट स्कूल्स में। एंड गवर्नमेंट स्कूल्स तो एज यू नो इट्स फ्री एजुकेशन है इन इंडिया एज वेल, तो आप इसको फ्री भी ले सकते हैं। एंड CBSE की फीस जो है वो मॉडरेट टू हाई रहती है, बट CAIE की फीस ज़्यादा रहती है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्री, स्टेट एंड स्कूल। तो यह भी है कि आप, ये कंट्री, स्कूल और स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी फीस रखते हैं, किस तरह से फीस रखते हैं। बट जनरली इट इज़ हाई एंड इट विल बी हाई। तो अभी जैसे हमने अभी बात करी, हम आते हैं असेसमेंट पे। तो असेसमेंट में इन CAIE जो कैम्ब्रिज असेसमेंट बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, ये किस तरह से असेसमेंट करता है? इसकी असेसमेंट होती है इंटरनल असेसमेंट्स पे बेस होता है, जैसे कि कोर्स वर्क आपको कराया गया, क्या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहे, प्रोजेक्ट्स वर्क दिए जाते हैं उस पे, और एक्सटर्नल असेसमेंट्स में वो भी फाइनल एग्जाम्स भी होते हैं। और CBSE की जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो रूट लर्निंग पे होते हैं, जैसे कि आपको एक पैटर्न दे दिया जाता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके आप क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। एज वी हैव सीन इन आर एजेस कि जिस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे और उन क्वेश्चंस में से हमें कहा जाता था कि इनके आंसर्स लिखने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं CBSE में और हम उनके आंसर्स लिखते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल, एक कह लीजिए कि एक प्रैक्टिकल कराया जाता है, उस पे आपने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, और लाइव एग्जांपल्स को लेके कि वन पर्सन इज डीलिंग विद दिस, डीलिंग लाइक, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि अगर
फोटोसिंथेसिस की सीबीएसई में डेफिनेशन रटवाई जाती है। नॉर्मली अच्छे स्कूल्स जो है उसको भी प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, या फिर कई टीचर्स अपनी अप्रोच में प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेकर आती हैं, बट with high number of strength it becomes sometimes difficult to teach students each and every topic very elaborately. बट CAIE में जो है वो स्ट्रेंथ बच्चों की कम भी होती है, तो प्रैक्टिकली समझाना आसान होता है। तो CAI में क्या होता है कि जो भी प्रैक्टिकली समझाया जाता है क्लास में या लेबोरेटरीज में या गार्डन्स में, कहीं पर भी बच्चों को समझाया जाता है, तो बच्चों को अपनी असेसमेंट लिखनी होती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी होती है कि उन्होंने क्या समझा और क्या उन्होंने अंडरस्टैंड किया उस प्रैक्टिकल जो भी प्रोजेक्ट उनके सामने रखा गया है, उनसे क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। जबकि सीबीएसई में रोट लर्निंग होती है मैक्सिमम। अब अच्छे स्कूल्स इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं कि वो थोड़ा-सा इंटरनेशनल ले रहे हैं अपने करिकुलम में, और वो इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, बट वेरी रेयरली यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग इन स्कूल्स, बिकॉज़ हम सीबीएसई इज़ अबाउट फिनिशिंग अप द कोर्स। तो फिर सीबीएसई का कोर्स इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि टीचर्स ऑलवेज इन रन टू फिनिश द कोर्स। तो और इसके अलावा एज़ यू नो द असेसमेंट्स इंक्लूड्स रेगुलर क्लास टेस्ट, टर्म एग्ज़ाम्स और एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके मार्किंग कैसे रहती है। दोनों में ही ग्रेडिंग सिस्टम है, और जैसे सीआई में ही ग्रेडिंग सिस्टम है, इनका जो है ए स्टार्ट से लेके जी तक जाता है। एंड इसकी डिटेल जो है आपको मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, यहाँ पे आप जाके इसका ग्रेडिंग सिस्टम चेक कर सकते हैं। एंड सीबीएसई का ग्रेडिंग सिस्टम भी इस तरह से होता है। समटाइम्स द बीच में ग्रेडिंग सिस्टम आया था, देन मार्क्स एंड देन ग्रेडिंग सिस्टम अगेन। सो इस तरह से कुछ फ्लक्चुएशन अभी चल रहा है। तो इस ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई का भी रेंज करता है A1 to E2। So CBSE follows a 5-9 point scale grading system wherein A1 is the highest grade while E is the lowest grade। जबकि इसमें हम हमारे टाइम पे तो हमने स्कोरिंग भी देखी है। तो सीबीएसई इज़ लाइक दिस कि ग्रेड के साथ-साथ हम स्कोर्स भी हम साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं। एंड हम चेज़ में रहते हैं, हमेशा चेज़ में रहते हैं टू गेट हायर मार्क्स। तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि इसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखिए, इट मे वेरी ड्यू टू द डिफरेंट करिकुलम एंड एग्जाम स्टाइल्स ऑफ टू बोर्ड्स। ऑल्दो क्लास थर्ड की अगर मैं बात करूँ, क्लास थर्ड के दोनों सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कैम्ब्रिज बुक्स दिखाऊंगी, क्लास थर्ड की बुक्स दिखाऊंगी, और आपको नॉर्मल बुक्स आपके बच्चे के पास होंगी, तो आप उससे डिफरेंस देख सकते हैं कि कैम्ब्रिज की बुक्स कैसी होती हैं एंड नॉर्मल जो बुक्स हैं वो कैसी होती हैं। सीबीएसई सिलेबस कम्स this is the books which our kids are studying। if our kids are studying not NCERT books, अगर हमारे बच्चे NCERT बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो वो सिलेबस तो NCERT का ही फॉलो कर रहे हैं और वो प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ते हैं। बट सीबीएसई रिकॉग्नाइजेस 10th and 12th। अब एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैनी थिंग्स विल गेट चेंज, बट अभी एट प्रेजेंट मैं बात करूँ तो टीचिंग स्ट्रैटेजी दोनों की ही अपने बेस पर होती है, करिकुलम के ऊपर होती है और एग्जाम स्टाइल्स के ऊपर होती है। जो CAIE है वो बच्चों को क्रिटिकली एंड इंडिपेंडेंटली थिंक करने पर मजबूर करता है। वो बच्चों की इमेजिनेशन, एनालिटिकल स्किल्स को और कह लो क्रिटिकल स्किल्स को इन्हांस करता है। जबकि सीबीएसई जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो अपने नॉलेज को अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में लाएं, क्योंकि जब हम आप आंसर्स लिखते हैं तो आपने जो नॉलेज ली अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस को आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इनकरेजेबल, मतलब टीचर इनकरेज करते हैं उसको, और आप उस चीज़ के मार्क्स ले सकते हैं। तो यह टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है। एंड ये रखिए कि CAIE में बस स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है और CBSE में स्ट्रेंथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंजेस एज पर दी स्ट्रेंथ एज वेल कि कुछ कम बच्चों में कुछ चीज़ों को समझाना आसान रहता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ में कुछ भी चीज़ों को, और कोर्सेज बड़े होते हैं तो उनको कवर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बनाया है, मैंने अपनी सारी जो रिसर्च करी है तो उससे रिलेटेड मेरी ये पॉइंट्स हैं जो मैंने सेग्रीगेट किए हैं। इसके अलावा हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो दोनों ही CAIE एंड CBSE दोनों ही वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करती हैं and they prepares their students for careers in specific industries. However, the subjects and approach may vary।
तो दोनों में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दोनों की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज दोनों में ही होते हैं। तो अभी अब हम बात करते हैं दोनों की बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए। तो जे अगर मैं CAIE की बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करूँ, तो कैम्ब्रिज पाथवे इस तरह से चलता है कि पहले कैम्ब्रिज प्राइमरी होता है, जो कि 5 टू 11 ईयर्स ओल्ड के बच्चों के लिए होता है। एंड इसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस होता है। एंड इसके बाद आता है कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी, जो 11 टू 14 ईयर्स ओल्ड के बच्चों के लिए होता है। एंड देन इट मूव्स टू कैम्ब्रिज अपर सेकेंडरी एंड देन कैम्ब्रिज एडवांस। सो इस तरह से स्टेज बाय स्टेज बच्चे बढ़ते हैं, या दिस इज द कैम्ब्रिज पाथवे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि CBSE की बेसिक फंक्शनैलिटी कैसी है। एज यू आर अवेयर, अगर आप बाकी स्टेट बोर्ड्स में है या फिर CBSE बोर्ड में है, तो आप जानते हैं कि CBSE भी एक करिकुलम सेट करता है फ्रॉम ग्रेड टू 9 टू 12 फॉर एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कंडक्ट्स एग्जामिनेशन एट द 10th एंड 12th लेवल। सो CBSE जो 10th और 12th बोर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है, और वो एक करिकुलम सेट करता है 9 to 12th लेवल के लिए। So students studying the CBSE curriculum take the All India Secondary School Examination Test at the end of grade 10. As you know कि हमारे grade 10 पे जो है CBSE में boards होते हैं, and All India Senior Secondary Certificate Examination ये सब grade 12 पे होते हैं। तो इस तरह से हमारे बोर्ड एग्जाम CBSE के द्वारा लिए जाते हैं। एंड NCERT जो होती है, ये जो हमारी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ये है करिकुलम, इनका करिकुलम रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं सारे स्कूल के, इन पर ये डिसीजन लेते हैं साथ साथ। तो अब फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या रहता है, हम उस पर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारे पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए, तो विच वन इज बेटर, लाइक कैम्ब्रिज इज बेटर एंड और दिस CBSE is better. So as per my conclusion, I feel that CAI, मैं इसको summarize करती हूँ कि it's an international curriculum and it is an international curriculum. CBSE is a national curriculum. CAIE offers only English medium, whether CBSE offers English and Hindi medium both. And CAIE focus more on practical approaches, and CBSE is much easier, focuses on building a strong foundation, especially in science and maths, जो कि हमारे लिए हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है. So it is more suitable to the needs of the people who are looking to relocate abroad in the future. जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं और चाहते हैं बच्चों को मुश्किल ना हो, तो ये CAIE प्रेफर कर सकते हैं. And the board also prepares the students for Indian competitive exams such as NEET, UPSC, ID, JEE, etc. So CBSE का जो बोर्ड है, वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कराता है. लेकिन हाँ, इसमें रूट लर्निंग ज़्यादा रहती है, बट ऐसा नहीं है कि जो CAIE का बच्चा है वो एग्जाम्स को नहीं क्लियर कर सकता. इफ़ द कंसेप्ट्स आर क्लियर, CAIE का बच्चा भी ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकता है. बेशक आप CBSE से के पैटर्न पे ही मैथ्स एंड साइंस होती है, लेकिन द कंसेप्ट्स, द सब्जेक्ट्स, द टॉपिक्स इन द सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम. आपको बस मेथड ऑफ डिलीवरी इज डिफरेंट एंड मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. तो अगर आपका बच्चा कैम्ब्रिज में होकर भी कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकता, वो एग्जाम्स क्लियर कर सकता है. इसके बाद एक मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि CAI की स्ट्रेंथ जो होती है, क्लासरूम स्ट्रेंथ, वो कम होती है, जबकि CBSE में इट गोज टिल 40. तो CBSE की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहती है और CAI की स्ट्रेंथ कम रहती है. इसको आप अपनी नॉर्मली ये जो CBSE कैम्ब्रिज की जो वेबसाइट है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं. ये अपनी स्ट्रेंथ 20-25 तक रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, और इसके लिए ये ट्रेन टीचर्स अपॉइंट करते हैं. तो आपका डिसीजन है, आपको अपने बच्चे को किस में प्रेफर करना है. इट्स कैम्ब्रिज और CBSE. बोथ बोर्ड्स आर बेटर फॉर मी, एंड आई बिलीव both have different approaches, both have different way of delivery, and both have different teaching strategies. But it all depends on your kid कि वो किस तरह से नॉलेज को लेता है,
किस तरह से नॉलेज को ग्रैब करता है, वो क्या इंटरेक्टिव है, क्या उस बच्चे को इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में, सीबीएसई की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में, जब जहाँ पे क्लासरूम की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बच्चा अपने आप को डिलीवर कर पा रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर किड कि उसकी अप्रोच क्या है और वो किस तरह से समझता है। क्या वो रोट लर्निंग करने में बेटर है या फिर उसे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने में कंसेप्ट्स को ज़्यादा मज़ा आता है। तो बाकी इफ़ यू आर कैपेबल टू गिव कैम्ब्रिज बोर्ड, सो आप कैम्ब्रिज बोर्ड की तरफ भी जा सकते हैं। अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड बोर्ड एंड बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, बोथ हैव देयर ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो मेरी तरफ से ये मेरा कंक्लूजन है, डिसीजन आपका रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।